आधार पर वोटिंग करिएगा आप? क्या मुद्दा रहेगा आपका? जी मैं यूँ तो मुझे तो ऐसे रिलीजन पे मैं उतना फोकस नहीं करती। रिलीजन पे फोकस नहीं। चलिए झारखंड आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं अभी गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह क्षेत्र में हूँ। ये गिरिडीह का टावर चौक है, इसे आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इनको लेकर जनता में क्या रहा है, वो आखिर किन्हें चुनना चाहेगी, किनको यहाँ का सांसद बनाना चाहेगी, या फिर किनको यहाँ केंद्र में वो सरकार देखना चाहेगी। इन्हीं को लेकर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो किन्हें यहाँ का सांसद बनाना चाहती है और केंद्र में किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आइए हम लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कामदेव कुमार कुशवाहा हुआ। आप मोदी के कामों से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा, उनका कोई काम जिसको आपको पसंद बहुत ज्यादा हो? उनका काम जैसे राम मंदिर बनाना, हिंदू के लिए, हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो राम मंदिर है। उसके बाद उज्जवल योजना जो घर घर तक पहुंचा है, वो हमको बहुत ज्यादा उनका पसंद आया। तो यहाँ पर आप किसको वोट की, मथुरा प्रसाद को चाह रहे हैं या फिर जयराम मातो जो कि युवा है, पूरे दहाड़ के साथ आ रहे हैं गिरिडीह में लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, किसको चाहेंगे आप? क्योंकि जयराम मातो अभी युवा के लिए बहुत चीज कर रहे हैं, गिरिडीह के लिए वो उन बातों को अपने आप पहुंचा रहे हैं, इसलिए जयराम मातो अभी हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद फिर अच्छा, जयराम मातो को सोच रहे हैं। हाँ, और गिरिडीह में क्या व्यवस्था है? गिरिडीह में अभी माहौल देखिए, वैसे बीजेपी का भी है और जयराम मातो का भी है, समझे ना। तो अभी रघुनंदन प्रसाद। क्या चाहेंगे आप इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या होगा आपका विकास मुद्दा इस बार? विकास हो जाता है बीजेपी का ये करेगा। हाँ प्रधानमंत्री तो एक बार और बनाना ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, लेकिन यहाँ से आप सांसद किसको देखना चाह रहे हैं? सांसद यहाँ तो बीजेपी जो रहेगा उसी का आएगा। और जयराम मातो को नहीं चाह रहे हैं? नहीं अभी तो नया नया है। नया नया लड़का है, नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज होगा लेकिन हम उसके वाकिफ नहीं है उतना। बाकी तो आप सीपी चौधरी को आप यहाँ देखे हैं कभी? हाँ देखे, बीच बीच में देखे, लेकिन एक है कि बहुत कम देखे। कोई काम किए हैं वो? क्या काम, कोई काम गिना सकते हैं? काम नहीं किए, तो फिर भी आप उन्हीं को क्यों चाह रहे हैं? इसलिए रह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन कौन कामों से आप अच्छा माने संतुष्ट? सबसे पहले तो संतुष्ट है कि जो कश्मीर में 370 धारा 370 धारा वो खत्म कर दी। दूसरा में राम मंदिर जो बना रहे हैं उस पर हम लोग को यदि गर्व होता है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ गया है, हाँ, उन्होंने नौकरी। कोई भी सरकार आएगी तो बेरोजगार की संख्या बढ़ गई, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पर रोक नहीं लग रहा है। और रोक लगाने की तो प्रधानमंत्री ही करेंगे ना, जनता उसका सहयोग करेगा तो ना। तो क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री से आप? प्रधानमंत्री से क्या करना चाहिए, जो भी जनसंख्या उसका कंट्रोल करना है। सूरज कुमार त्रिवेदी है। क्या कहिएगा यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव का तो पूर्व का स्थिति जैसा बना हुआ है, वैसे तो चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से हैं और आजसू बीजेपी के साथ अलायंस है, क्योंकि इसीलिए हम लोग शुरू से ही बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और इनको खास करके व्यक्तिगत हम पसंद नहीं करते और इस बार इनको हम वोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरिया से ही है, कभी अभी उनका चेहरा भी हम नहीं देखते। आज जैसे हम उदनाबाद पंचायत से है, वैसे अजीडी मेरा घर है। आज आए थे केंद्रीय राज्य मंत्री कोई बीजेपी के, लेकिन उसमें भी उनको नहीं दिखे। तो लगता है कि इस बार जयराम महतो निकल पाएंगे यहाँ से? जयराम महतो अभी अभी युवा है और उनको बढ़ चढ़ के अभी भाग लेना चाहिए। अभी तो सुनने में आया है कि वो गिरिडीह ही लोकसभा से लड़ने वाले हैं। अब देखिए समीकरण, यहाँ तो जो पूर्व की स्थिति लोगों का धारणा है वो बीजेपी ही लोकसभा में जीतते आई है। अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद है, उनके विषय में क्या ख्याल है आपका? उनका हमको नहीं लगता है कि उनको 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं। उनका क्षेत्र बिल्कुल अलग है और गिरिडीह क्षेत्र बिल्कुल अलग है। वो जिस क्षेत्र से विधायक थे उनका समर्थन यहाँ भी है, पार्टी आधारित उनको वोट मिलेगी, लेकिन उस तरह से यहाँ छवि उनका वैसा नहीं। अच्छा, तो क्या चाहेंगे आप, केंद्र में फिर से मोदी बैठे? बिल्कुल। तो उनके कौन काम आपको सबसे अच्छा लगा है? उनका काम तो सबसे बड़ा बात है कि आज 500 साल से हर एक भारतीयों का सपना था राम मंदिर का, उन्होंने जो है साकार रूप दिया उनका। उसके बाद ये धारा 370 जो है बहुत दिनों से चल रहा था, वो भी मामला को उन्होंने हटाया। लेकिन विरोधियों का कहना है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि लोकतंत्र में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और धर्म की राजनीति हमें जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, उन लोगों से ज्यादा और कोई बीजेपी तो उस तरह की नहीं करती है।
हमको अभी तक वैसा समझ में नहीं आया है। अच्छा, गिरिडीह में और क्या लगता है कि आपको और काम होना चाहिए? गिरिडीह में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। गिरिडीह में एक भी यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ नहीं है, जो कि अभी रिसेंटली जो है हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनी के जो द्वारा जो है एक हुआ है, जो कि यहाँ बड़ा दिक्कत है। पढ़ाई का हब यहाँ नहीं है। यहाँ के बच्चे सारे हजारीबाग, बोकारो, रांची ऐसे जगहों में जो है वो पढ़ने के लिए माँ बाप को भेजने पड़ता है, जो कि वो सुविधा हमारे गिरिडीह में होने से यहाँ के युवा जो है शिक्षित होते, लाभान्वित होते। धन्यवाद। आ रहे हैं तो क्या चाहेंगे आप, किसकी सरकार बने हम जो आप लोग को सुविधा दे सके? हम तो फिर चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार के मोदी सरकार बने। क्या है वो, क्यों उसको क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उसके आने के बाद जो है बहुत सारी बदलाव हो चुकी है ना। घरों घरों में नल है, पानी है और गैस है, बिजली है, सारा चीज व्यवस्था हो चुका है। और हम ये नहीं चाहते कि मतलब हम चाहते कि इसी तरह जो है सो बढ़ता रहे, है ना। और अजय कुमार कहाँ से हैं आप? यहाँ गिरिडीह से। लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है, यहाँ 3 उम्मीदवार पूरे जोर शोर से खड़े हुए हैं, किनको आप चाहेंगे? हम तो जयराम महतो को ही चाहेंगे। क्यों जयराम महतो में क्या ऐसे खूबी लग रहा है? अभी जो झारखंड का मुद्दा उठाए हुए हैं, झारखंड हमारा हक है, वही तो उसी कारण। जयराम महतो आपको अच्छा जी लगता जी। है? अच्छा, मोदी जी का कोई काम अच्छा लगता है आपको? वैसा तो कुछ हम लोग यहाँ झारखंड के लिए तो नहीं किया है, और अदर स्टेट किया होगा तो पता नहीं, झारखंड के लिए तो नहीं किया। क्या चाहेंगे और क्या क्या विकास होना चाहिए गिरिडीह में? बहुत सारा विकास होना चाहिए गिरिडीह में। जैसे आपकी नजरों में और क्या होना चाहिए? जैसे सर, जैसे अभी हम लोग तरफ सोलर प्लेट वाला जो है वो पूरा गिरिडीह का मतलब हब बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा गिरिडीह में चारों तरफ बटा हुआ नहीं है। वही कि हल्का कार्य प्रगति में जल्दी हो। और जयराम महतो को क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे नेता है, बड़े भैया जयराम। हम चाहते हैं महंगाई थोड़ा कम हो। महंगाई बहुत बढ़ गया है इसके सरकार में। बहुत बढ़ गई है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे यहाँ पर? जैसे आप प्रधानमंत्री उसको चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वोट देना होगा, या तो मोदी को वोट देना चाहते हैं तो सीपी चौधरी को वोट देना होगा, जयराम महतो को वोट दीजिएगा, या फिर मौद्रा प्रसाद को वोट दीजिएगा। तीनों में से किसको वोट दीजिएगा? सीपी महतो को। सीपी चौधरी को दीजिएगा, वही अच्छे हैं। अच्छा, देखे हैं उसको आप? नहीं, उसको तो नहीं देखे। नहीं देखे। अच्छा, कोई काम किए हैं यहाँ फील्ड में अपना गिरिडीह लोकसभा में? जी किए हैं। किए हैं। कोई काम है आपको ध्यान का? देखवे नहीं किए उसको ना? हम देखे ही नहीं। अच्छा, और मुझे तो नया प्रधानमंत्री चाहिए। नया प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों, इनके कामों से आप वाकिफ नहीं है क्या? इनके कामों से पसंद नहीं है? नहीं, 2 साल बहुत लंबा टाइम है। अब बदलाव इम्पोर्टेंट है। बदलाव जरूरी है, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, इनके काम से आप पसंद खुश है या फिर नाखुश है मोदी जी के कामों से? खुश भी है, नाखुश है, दोनों है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मणिपुर कुछ नहीं बोला, रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रोजगार में देखिए, मैं तो रोजगार हूँ मैं तो एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था। जयराम महतो भी आ रहे हैं यहाँ से, लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, उनसे वाकिफ है, आप जान रहे हैं उनको? जी हाँ। क्या कहेंगे उसके लिए आप? जी, जयराम महतो का अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उससे मतलब ठीक है। जयराम महतो भी ठीक है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है सीपी चौधरी, उनको जान रहे हैं आप? न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। हाँ, देखे हैं उनको? देखे तो नहीं है, लेकिन सुना है उनके बारे अच्छा, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? में। जी, उनके काम से तो ठीक है, वो भी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे है गिरिडीह में? जी, मैं तो यहाँ 2 साल पहले आई हूँ, इसलिए उतना मुझे पता नहीं है गिरिडीह के बारे में। अच्छा, आप लोग सिर्फ यहाँ किस नज़र से देख रहे हैं? अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, गिरिडीह थोड़ा मतलब यहाँ बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। मैं खुद बोकारो से हूँ, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है, ना एजुकेशन सिस्टम सही है, तो यहाँ सब चीज़ का इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो क्या कहिएगा प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये बोलना चाहूँगी कि रिलीजन पॉलिटिक्स और ये सब हटाइए, पहले डेवलपमेंट करिए और कुछ। आपकी नज़र में क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए गिरिडीह में? एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सरकारी अच्छा नौकरी मिलना चाहिए लोगों को। पैसे का कमी है लोगों के पास, छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, बिज़नेस। किस आधार पर वोटिंग करिएगा आप? क्या मुद्दा रहेगा आपका? जी, मैं यूथ हूँ, मुझे तो ऐसे रिलीजन पे मैं उतना फोकस नहीं करती। रिलीजन पे फोकस नहीं। चलिए, जफर अफसर हुआ।
क्या कहिएगा आप, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी को फिर या फिर इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन देखना ज्यादा बेटर रहेगा। इंडिया गठबंधन बेटर हाँ रहेगा। जी बिल्कुल जी। काहे आप मोदी जी से क्यों खफा है? खफा नहीं है, उनका सरकार का मामला अलग है और अपना सोच है, अपना मतदान करना है, तो अपने मतदान के हिसाब से जो बेटर सही लगा वो आपने कह दिया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी गलत है या उनके साथ कोई गलत हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है अभी तक में। कुछ अच्छे कुछ बुरे रिपोर्ट सब जगह होते हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक रही बात सरकार की, तो मेरा पर्सनल मत रहेगा खास राहुल गांधी जी के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप किसको सांसद बनाना चाहेंगे? किस पार्टी को, बीजेपी को या फिर इंडिया गठबंधन को या फिर किसको चाहेंगे? यहाँ पे जयराम मातो को। इंडिया गठबंधन देना चाहूँगा सबसे पहले। जयराम मातो भी पूरे जोर शोर से आ रहे हैं यहाँ के लिए, यहाँ के हित में बात करते हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो देखिए उनका आने का अभी तो बताना कहना मुश्किल है, क्या उनका सिचुएशन रहेगा उनके साथ में। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो उम्मीद है कि अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आप यहाँ के सांसद को से वाकिफ हैं? जी। सीपी चौधरी से वाकिफ हैं? कोई काम उनका जानते हैं कि जो इन्होंने किया है अपने क्षेत्र में यहाँ? नहीं, ऐसी कोई खास जानकारी इसके बारे में नहीं है। अच्छा, और क्या चाहते हैं कि गिरिडीह में विकास हो? गिरिडीह भाई डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, रोड का स्थिति बहुत गंदा पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल आप ये टावर चौक ही देख लें, कितने गंदी स्थिति में है। जेपी चौक के नाम से जाना जाता है। एक बिग बाइट ऐप एक भी उस टावर की भी ले लें, देखिए कितना गंदा स्थिति। टावर चौक नाम का घर ही लगी हुई थी बरसों पहले, कहाँ गई पता ही नहीं चलता आज भी है। रोड का विकास होना बहुत जरूरी है। किस तरह से स्थिति बनी है रोड की वो आप देख सकते हैं सामने में। आपको दिखाना ही चाहिए सारे व्यूज को कि किस तरह से सब्जी वाले रोड पर बैठे हुए हैं, कस्टर्ड होता है आने जाने में, लोगों को दिक्कत होती है। स्कूल टाइम में बस किस तरह से एंगेज कर जाता है पूरे रोड को। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है गिरिडीह के लिए। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसे है गिरिडीह का? मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति में गिरिडीह शिक्षा व्यवस्था है। इसमें बहुत 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 काम होना बाकी है, अभी बेहद काम होना बाकी है। आप और हम सोच नहीं सकते हैं कि गिरिडीह में, खास तौर से अपने शहर में, गिरिडीह का शिक्षा व्यवस्था इतना गिरा हुआ स्तर में है, बताना बहुत अच्छा, मुश्किल। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आप? मोदी जी से मेरी अपील होगी कि जिस तरह वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, झारखंड सरकार की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपनी झारखंड के लिए वो विकास के काम करें। और अपनी झारखंड राज्य की जो सरकार, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि गिरिडीह पे भी वो लोग ध्यान दें। यहाँ पे सिर्फ खनिज का ही इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे कुछ लौटाने। आनंद शंकर। क्या कहिएगा, अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर? लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो पार्टी यदि अच्छी काम करेगी वो जीतेगी। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक इंडिया अलायंस और दूसरा एनडीए। तो आप किसको चाह रहे हैं, इंडिया अलायंस को भी या एनडीए को? जो अच्छा काम करेगा निश्चित तौर पर उसको अभी तो यहाँ एनडीए का ही सांसद थे, तो अच्छा काम किए हैं आपके क्षेत्र में? ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो उसको लोकल स्तर पे नहीं देखा जाए, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे लोकसभा, तो इसमें सिर्फ एक विकास मुद्दा देख के वोट देना, जहाँ तक मुझे लगता है वो ज्यादा उचित नहीं है। उसमें सभी तरह का मुद्दा को देखा जाता है कि खास रीजन में यदि कोई एक पार्टी यदि अच्छा काम नहीं किए तो उसको नकार देना, जहाँ तक हमको लगता है वाजिब तो आप नहीं। क्या मुद्दा को लेकर वोट दीजिएगा? लोकसभा चुनाव जो है तो विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया और भी बहुत तरह के एजेंडे उस सबको देखा जाता है। तो आपके लिए बेटर प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, एनडीए से कि आप बीजेपी? और प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर तो कोई नहीं, समझे। बाकी ठीक है, अब लोकतंत्र है, यहाँ सब लोगों को अपना अपना बोलने का अधिकार है। हमारे अपोजिशन में हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको भी है, लेकिन सामने में भी मोदी के तोड़ में कोई नहीं। तो किसको चाहेंगे आप कि प्रधानमंत्री? बेशक बेशक मोदी। तो और उनका कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगता है? देखिए उनका क्या काम अच्छा लगता है वो छोड़िए, घोषणा पत्र में जो जो चीज उनका शामिल था वो सब वो करते हैं। नहीं, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो तो नहीं। महाराज रोजगार हम नहीं देखते हैं, रोजगार मत देखिए, ये सब चीज विकास देखिए। वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी जब जैसे नेता हार सकते तो सब मायने नहीं रखता है। उनके घोषणा पत्र में 15 लाख भी था, वो भी मिला होगा। नहीं नहीं, गलत है जाए, वो ऐसा नहीं बोले थे। आप स्टेटमेंट को पढ़िए, वो बोले थे यदि ऐसा होता है तो 15 लाख जितना लोग है उतना पैसा है। ये तोड़ मरोड़ के राजनीति के जो होता है उसके कारण ही बोला गया, राजनीतिक एजेंडा बनाया गया। देखिए घोषणा पत्र वो होता है जो चुनाव से एन पहले पार्टी जारी करती है, उसमें इस तरह का कोई नहीं था। उसका कोर मुद्दा देखिए जिसमें आपका 370 है, अभी जो ये सब चीज जो आया, जो घोषणा पत्र वो लागू करती है, एकदम करती है। और अच्छा, क्या चाहेंगे कि आपके विकास हो आपके क्षेत्र में? बाकी देखिए जो यहाँ के ठीक है, गठबंधन में यहाँ पे आशू को मिला था और सीपी चौधरी शायद यहाँ के वर्तमान में सांसद है, उनका कार्य तो खैर स्वीकृत नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो सही है। सांसद में हम यहीं बगल में देख लीजिए, गोड्डा में निशिकांत दुबे जी हैं, है ना।
तो बाकी अब लोकसभा में रीजनल मुद्दा जरूरी नहीं है, उतना नहीं देखा जाता है। बतौर प्रधानमंत्री आप बात करते हैं मोदी, उसमें कोई दो राय नहीं, बाकी संसद तो लोकल फैक्टर है। और एक जयराम मातो भी, ये गिरिडीह लोकसभा चुनाव से जयराम मातो, उसकी कहाँ लोकसभा चुनाव कहाँ, ये सब ठीक है, अच्छे नेता है, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं वो, और ये मुद्दा भी बढ़िया उठाते हैं, लेकिन अभी लोकसभा के लिए वो सब वाजिब नहीं। लोकसभा में आप क्या कीजिएगा, चलिए निर्दलीय उनको हम जिता दिए, क्या करेंगे वो? नहीं, गिरिडीह की आवाज को अब दिल्ली तक पहुंचाएंगे। वैसा देखिए, लोकसभा के लिए वो सब वाजिब नहीं है, विधानसभा तक ठीक है। अच्छा, जयराम को लेकर क्या विचार है आपका? विचार मतलब है कि देखिए एक ऑप्शन है कि यदि यदि बढ़िया कैंडिडेट यदि बीजेपी या आशु गठबंधन को देती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जयराम मातो को ही वोट पड़ा जाएगा। जयराम मातो। अच्छा, गिरिडीह में ऐसी क्या मूलभूत सुविधा है जो अभी तक नहीं हो पाई है? गिरिडीह में है क्या? तो आप गिरिडीह के वासी हैं, आपको पता होना नहीं तो वही तो बोले, गिरिडीह में है क्या? गिरिडीह में आज की डेट में कुछ नहीं है। जितना जो गिरिडीह का बहुत सा ऐसा प्लान था जो यहाँ से चले के जाके आपका देवघर चला गया, और गिरिडीह में कुछ नहीं आज तक। हम जहाँ तक हमको ज़्यादा नॉलेज है, आपने देखा रविंद्र पांडे रहे, सीपी चौधरी हैं, दोनों में कोई काम नहीं किया, गिरिडीह के लिए कुछ काम नहीं हुआ। तो सीपी चौधरी से खपा है आप, एकदम तो जयराम मातो को क्लियर करेंगे। एकदम यदि वो रहेंगे कैंडिडेट में तो जयराम मातो को वोट पड़ेगा। और क्या कहिएगा आप? और क्या कहना है, बस बाकी देखिए सेंट्रल में तो हम लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। बाकी गिरिडीह का हम लोग लोकसभा सीट देखते हैं, तो यदि बढ़िया कैंडिडेट हुआ बीजेपी आशु का तो बीजेपी को वोट पड़ेगा, यदि उसका कैंडिडेट सीपी चौधरी रहते तो वोट नहीं पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।